हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए लाइव क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं। क्लासेस की टाइमिंग आपको आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रही है। 2 मॉडल पेपर रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स और करंट अफेयर की क्लासेस रेगुलरली हमारे चैनल पर आती हैं और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की क्लासेस भी हमारे चैनल पर आ रही हैं। हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अच्छे से कंटेंट को पढ़िए, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको 15 मॉडल पेपर संपूर्ण व्याख्या के सहित यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर ये जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है इस पर ज़रूर मैसेज करिए। आपको सर आपको प्रोवाइड कराएंगे और बहुत ही मिनिमल रेट में कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो हिंदी का आज हम लोग की क्लास है और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपको ये बताना है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। मतलब जो ये आपके 2 शब्द लिखे हैं, जैसे अभी ये पहला ही प्रश्न का मैं आपको उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। उत्तर अगर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे ये लिखा है कि हरी हरी। अब यहाँ जो हरी है, इन दोनों हरी में अलग अलग मतलब है। देखिए, जैसे आपका ये हरी हरी है तो पहला ऑप्शन क्या है, बंदर महादेव, हरियाली विष्णु, महादेव ब्रह्मा, विष्णु हरे रंग की वस्तु। तो इसमें जो प्रथम हरि है उसका अर्थ क्या है, विष्णु जी है। और तथा द्वितीय जो है वो हरि का अर्थ एक प्रकार का रंग है। तो इसलिए ये क्या है, आपका डी ऑप्शन इसका उत्तर होगा ना। इस तरह का ये प्रश्न है, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें हरि हरि का अर्थ क्या है। जैसे अब हरि हरि का अर्थ क्या हो गया कि एक हरि विष्णु का अभिप्राय है और एक हरि हरे रंग का अभिप्राय है। अब जैसे हंकार और हुंकार, ठीक है, हंकार और हुंकार, तो याचना या क्रोधावेश, पुकार या गर्जना, गर्जना या उत्तेजना, उत्पाद या उत्पादन। बताइए क्या होगा। हंकार और हुंकार, ये जो आपके पेयर बने हैं, जो युग्म हैं, इनका मीनिंग है क्या होगा। तो हंकार का क्या होता है मतलब पुकार, और हुंकार मतलब क्या होता है, गर्जना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका उत्तर, सही उत्तर बी उत्तर इसका एकदम सही उत्तर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। सम शम, सम शम, इसका क्या उत्तर है, जरूर बताइए आराम से। उचित, अनुचित, सुधार, उपचार, साधना, बराबर, समान, संयम। तो उत्तर सोच समझ कर बताइए, क्या आपको लगता है उत्तर सम शम का क्या होगा मीनिंग, क्या अर्थ होगा। तो यहाँ सम का क्या है, समान, ठीक है, और शम का क्या है, संयम। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। देखिए कठिन प्रश्न है, अर्थ भी आ गया और इनका क्या, इनको इंग्लिश में बोलते हैं होमोफोन्स, जिनका जैसे बैट और बैट, एक बैट का होता है क्रिकेट बैट वाला और एक बैट होता है चमगादड़। इसी तरह जैसे लाए और लाए होता है, एक लाए होता है लेट जाना, एक लाए होता है झूठ बोलना। इसी तरह अब यहाँ है सर्व और शर्व, तो बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, सर्व और शर्व। तो इनका क्या अर्थ है, संपूर्ण, अपूर्ण, सब, शिव, अनेकता, एकता, पूर्णता, न्यूनता। बताइए। तो सर्व शर्व का अर्थ है क्रमशः क्या, सब और शिव, ठीक है। देखिए सर्व सर्वे, ठीक है, सर्वे सुखिनः भवन्तु बोला जाता है, तो सर्व यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब वाला हो जाएगा। और सर्व शर्व वाला शर्व वो शिव जी के लिए है। चलिए शंकर और शंकर देख लिए। दर्पण कष्टहर्ता, नीलकंठ योगी, बैल मिश्रित, मिश्रित शिव। तो एकदम कठिनतम मतलब कठिन प्रश्न है ये सारे। ये अब आपको जैसे जैसे स्टार्टिंग में हमने प्रैक्टिस सेट किए, मुहावरे कर लिए, लोकोक्ति कर लिया, हमने विराम चिन्ह कर लिया, पर्यायवाची कर लिया, समानार्थी कर लिया और अनेकार्थी का एक अर्थी कर लिया। अब प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे एकदम टफ आ रहे हैं। अब ये मुझे आप बताइए कि शंकर और शंकर क्या है, बताइए। तो क्रमशः अर्थ क्या है, मिश्रित और शिव, ठीक है। एक शंकर का अर्थ होता है शिव और एक शंकर का शब्द का होता है मिश्रित, ठीक है। सुत और सूत, ठीक है। सुत और सूत का क्या है, जैसे ए धागा सारथी, बी पुत्र सारथी, सी सोना धागा, डी पिता पुत्र। बताइए सुत और सूत क्या होगा इसका अर्थ। तो सूत का अर्थ है, ठीक है, आपका सुत का अर्थ है पुत्र और सूत का अर्थ है सारथी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका उत्तर आपका बी। सुत मतलब क्या, पुत्र, और सूत मतलब सारथी। ग्रह और ग्रह, ठीक है, देखिए कितना सूक्ष्म सा अंतर है। बताइए ग्रह और ग्रह क्या, कौन से हैं ये, बताइए इनका मतलब। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक, अब ठीक रहेगा। हाँ अब बताइए, ग्रह और ग्रह का क्रमशः अर्थ है घर, आकाशीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनि, पृथ्वी, आकाश। तो मेरे हिसाब से आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। अब कठिन प्रश्न चालू। अब आपकी थोड़ी सी हवा होनी चाहिए, थोड़ी सी इसलिए कॉपी के साथ बैठिए, नोट करिए कि क्या क्या है। तो
अर्थ क्या है? घर तथा आकाशीय पिंड, मतलब ए ऑप्शन इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए अब मज़ा आएगा। चलिए अब आगे बढ़े। 8वां प्रश्न, जन जान का अर्थ है लोग, जीव, लोग, लोक, प्रिय, लोक, प्राण, प्राण, संसार। जन जान का अर्थ है, बताएं तो इसका अर्थ क्या होगा आपका? सी ऑप्शन, जन का अर्थ है लोग और जान का अर्थ है प्राण। तो ये अच्छा प्रश्न आ गया आपके सामने। कुल और कूल का अर्थ क्या है? कुल और कूल का अर्थ जोड़े का सही अर्थ कौन सा है? वंश किनारा, वंश ठंडा, वंश संपूर्ण, संपूर्ण वंश। तो कुल तो ये आपको पता होगा वंश होता है। अब कूल का क्या है? तो वो कूल ठंडा वाला कूल नहीं, कुछ तो भैया जैसे वही जो अंग्रेज हो जाते हैं उनको कूल ही लगता है। तो इसीलिए कह रहे हैं अपनी मातृभाषा हिंदी को कोशिश करिए कि अच्छे से आए। तो कूल का अर्थ क्या होता है? किनारा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए, कूल। कोई ठंडा अगर लिख देता तो फिर मैं उसको बताता। कोई भी ऑप्शन किया है क्या? उसको सर मिलेंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? जल, थल और जब, सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्दों को कहते क्या हैं? हाँ, अब ये बताइए। जैसे मैंने इंग्लिश में बताया होमोफोन्स कहते हैं, तो इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या समानार्थी बोला जाता है, क्या विलोम बोला जाता है, कि तुकांत बोला जाता है, कि सम भिन्नार्थक बोला जाता है? जल्दी बताइए, उत्तर बताइए कि जल, थल और यही वाला जो प्रश्न था इसमें क्या उत्तर होगा? ए, बी, सी, डी में। अगर आप क्या लगा रहे हैं समानार्थी तो आप गलत हैं, विलोम तब भी आप गलत हैं, सम भिन्नार्थक तब भी गलत हैं। उत्तर क्या होगा? तुकांत। जल, थल और सब, जब, सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्द क्या कहते हैं? तुकांत। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। चलिए 11वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। 11वां प्रश्न क्या है? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिये को शूल। तो उपयुक्त पंक्तियों में आए हुए मूल और शूल शब्द क्या हैं? तो समास है क्या? नहीं। अलंकार है क्या? नहीं। विलोम है क्या? नहीं। तो क्या है? तुकांत है ना। अभी वही हमने बात की, तो ये तुकांत है। अब बताइए 12वें प्रश्न का उत्तर। समान तुक वाले नगर नहीं हैं इलाहाबाद, फैजाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, जोधपुर और जयपुर। तो पुर, बई, बई, नई, बई, वाद, बाद, ये सारे क्या है आपके? तुकांत हो रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़, दिल्ली आपका नहीं हो रहा है क्या? तुकांत। अब मुझे एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए कि चंडीगढ़ कौन से 2 राज्यों की राजधानी है? कमेंट बॉक्स में दिखाइए कि आपको आता है कि नहीं। चलिए हम लोग 13वां प्रश्न भी करते हैं। तब तक आप, मुझे उम्मीद है कि आप लिख चुके होंगे कि चंडीगढ़ कौन से 2 राज्यों की है। आप अगर लगा रहे हैं क्या पंजाब और हरियाणा तो आप बहुत बढ़िया हैं। चलिए, किस विकल्प में अतुकांत शब्द है? मोर, और, डाली, माली, कुदाली, हंसिया और शोर। बताइए। तो अगर आप क्या लगा रहे हैं इसमें कुदाली, हंसिया, तो एकदम आप सही है, अतुकांत है ना, इनमें तुक नहीं बैठ रहा। अब आते हैं समान तुक वाले शब्द नहीं है, मतलब अतुकांत कौन से हैं? तो हड़बड़ गड़बड़, हमारा तुम्हारा, कुत्ता पत्ता, बोला कहना। तो बोला कहना क्या है? जिसमें तुक नहीं बैठ रहा, ये अतुकांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अतुकांत शब्द हैं थाली, कुदाली, नाली, माली, मोरडोर, शोर शांत। तो आली आली, नाली नाली, और, लेकिन शोर शांत में तुक नहीं बैठ रहा है, तो ये कैसे हैं? अतुकांत शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमल, अमला, अम्ल, अमला, ठीक है, इसका क्या है? कर्मचारीगण, सैन्य शक्ति, स्वच्छ, कर्मचारीगण, निर्धन, धनवान, खाद्य पदार्थ, घुड़सवार। बताइए क्या उत्तर होगा 16 प्रश्न का? अम्ल, अमला का अर्थ है क्या? क्रमशः स्वच्छ और कर्मचारी गण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न पे आते हैं। अभिराम और अविराम, अभिराम और अविराम क्या है? प्रातःकाल, रुकावट, लगातार, सुंदर, सुंदर लगातार, सामर्थ्य, उन्नति। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्रमशः क्या होगा अभिराम और अविराम का? सुंदर और लगातार। तो सी उत्तर उसका होगा। चलिए, अभियुक्त और अभियुक्ति का क्या है ना? अभियुक्त और अभियुक्ति का क्या है? अपराधी, टिप्पणी, टिप्पणी दोषी, व्यंग, व्यंग और प्रतिवादी, भुक्तभोगी। तो अभियुक्त अभियुक्ति का क्या है? क्या टिप्पणी दोषी है? नहीं। क्या व्यंग्य व्यंग है? नहीं। क्या प्रतिवादी भुक्तभोगी है? नहीं। तो क्या है? अपराधी और टिप्पणी। अभियुक्त मतलब अपराधी और अभियुक्ति मतलब टिप्पणी। आदेशक और आदेश, देखिए आदेशक और आदेशिता, आदेशिती में क्या क्या मीनिंग है इसका? क्या अर्थ है? कर्मचारी, अधिकारी, मुनीम, मालिक, आदेश देने वाला, आदेश पाने वाला और कार्यपालक, कार्यदेशक। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? बताएं। आदेशक और आदेशित का अर्थ है क्या? बताइए। तो आदेश देने वाला और आदेश पाने वाला इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है?
इति और ईति, इति और ईति का क्या है? आरंभ, अंत, समाप्ति, आपदा, अंत, आरंभ, पूर्णता, समाप्ति। तो इति और ईति का क्या होगा बताइए? इति और ईति का क्या है? तो इसका उत्तर क्या है? समाप्ति और आपदा। समाप्ति और आपदा इसका क्या है? आपका अर्थ है। इति का है समाप्ति और ईति का है आपदा। आगे बढ़ते हैं। आसन और आसनन बताइए। आसन और आसनन का क्या है? योग, क्रिया, ध्यान मग्न, व्यायाम, बीमार, स्वाध्याय, धनास्थ, बिछाने का वस्त्र, निकट। उत्तर बताइए। आसन और आसनन का क्या है अर्थ? बताइए, जल्दी बताइए। आसन और आसनन का अर्थ है क्रमशः क्या? बिछाने का वस्त्र और निकट। ठीक है, तो आसन पे बैठते हैं पूजा या कार्य करने के लिए, और आसनन क्या है? आपका निकट है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और साथ ही साथ शेयर भी कर देंगे, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लग रही है। आवर्त और आवर्ती, आवर्त और आवर्ती का क्या अर्थ है? लपेटा हुआ, पूर्णावर्ती, घिरा हुआ, दोहराना, दोहराना, घिरा हुआ, पूर्णावर्ती, घेरा हुआ। 22वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। आवर्त और आवर्ती का अर्थ क्या है? क्रमशः घिरा हुआ और दोहराना। आवर्ती का होता है ना कि भाई आवर्त मतलब घिरा हुआ, और आवर्ती का अर्थ क्या है? दोहराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप यहीं तक सारे प्रश्न सही कर रहे हैं। अब बताइए, अफवाह और अफवाह का क्या अर्थ है ना? अफवाह और अफवाह, प्रशंसा, असत्य, प्रवाह, अवरोध, जल निकास, गप, उड़ाई गई खबर, शिकायत। बताइए, अफवाह और अफवाह का क्या अर्थ होगा? तो प्रशंसा असत्य नहीं, प्रवाह अवरोध नहीं, उड़ाई गई खबर शिकायत नहीं, तो क्या हो जाएगा? जल निकास और गप। गप मारने वाले अफवाह फैलाते हैं, और अफवाह जल निकास हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? आख्या और आख्यात, आख्या और आख्यात का क्या है? ठीक है, व्याख्या और व्याख्यता, विवरण और अति प्रसिद्ध, कहानी और विवरण, संदर्भ और कहानी। बताइए, आख्या और आख्यात का क्या बन रहा है? बताएं बताएं, जल्दी उत्तर बताइए, क्या उत्तर होगा इसका? तो आख्या और आख्यात का अर्थ क्रमशः है विवरण और अति प्रसिद्ध। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सारे प्रश्नों को उत्तर सही लगा रहे हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अपेक्षा और उपेक्षा का बताइए। अपेक्षा और उपेक्षा का, अनादर, सत्कार, सम्मान, अपमान, तिरस्कार, चाह और तिरस्कार। अपेक्षा और उपेक्षा, ये प्रश्न, ये तुकान तो बहुत कॉमन है, तो आपको आता ही होगा। बताइए, अपेक्षा और उपेक्षा का अर्थ है क्या? चाह और तिरस्कार। ठीक है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अपेक्षा का क्या हो गया? चाह। अपेक्षा करता है ना, मुझे अपेक्षा है कि आप मेरा साथ देंगे, मुझे चाह है कि आप मेरा साथ देंगे। और उपेक्षा, तिरस्कार, मेरी कोई उपेक्षा नहीं करता, तो ये हो गया आपका मेरा कोई तिरस्कार नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। अविलंब और अवलंब, तुरंत सहारा, सहारा तुरंत, स्तंभ सहायता, प्रगति आजीविका। बताइए, अविलंब अवलंब का अर्थ है क्या? बिना। अविलंब मतलब तुरंत, और अवलंब मतलब सहारा। ठीक है, तो ऐसा मैं बोल दूं कि अविलंब मेरा कार्य कर दीजिए, तो तुरंत, और सहारा मेरा क्या हो जाएगा? अविलंब। चलिए आते हैं 27वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? अजर और अजीर, अजर और अजीर का क्या है? अजगर और वृद्ध, नित और नूतन, आंगन और नित नूतन, पुराना या नया। तो बताइए, अजर और अजीर का क्या होगा सही उत्तर? ये प्रश्न अच्छा है, कठिन है, सोच समझ के बताइए। अजर और अजीर, अजर और अजीर का क्या होगा? क्या ए होगा? अजगर और युद्ध वृद्ध नहीं, आंगन और नीत नूतन नहीं, पुराना और नया नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका? बी इसका उत्तर हो जाएगा। दैट इज मतलब वो नित नूतन आंगन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न क्या कहता है? अमित और अमीत, अमित और अमीत का क्या है? प्यारा और दुलारा, जो मित्र ना हो दुलारा, बहुत जो मित्र ना हो, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो अमित और अमीत, बताइए क्या होगा इसका? तो क्रमशः अर्थ क्या है? बहुत और जो मित्र ना हो। तो अमित का होता है क्या? बहुत, और अमीत क्या जो है? जो मित्र ना हो। मीत ना हो, जो अमीत हो, तो वो जो मित्र ना हो। चलिए 29वें प्रश्न का उत्तर बताइए मुझको। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने वीडियो लाइक कर दी होगी, और लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक थोड़े कम आ रहे हैं ना, एटलीस्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो 15-20 तो कर ही दीजिए लाइक, और जो बाद में क्लास देखते हैं वो लोग बढ़ाते रहें लाइक को बस, और कमेंट भी कर दीजिएगा कि कैसी क्लास लगी। सूची और देखिए एक क्या है? सूची और एक है सूची। ठीक है, एक है सूची और एक है सूची, तो उसका ऑप्शन क्या है? नुकीला सूचना, सुई, विषय क्रम, विवरण, प्रकथन, जानकारी, नुकीला। बताइए, तो सूची और देखिए क्या है? सूची और सूची का अर्थ क्रमशः है सुई और विषय क्रम। ठीक है,
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी, सुई और विषय क्रम। सूची का अर्थ होता है सुई और सूची का होता है विषय क्रम। भाई बोलते हैं ना सूची लाइए जरा क्या क्या कार्यक्रम है। आगे इसका उत्तर बताइए। यशोधर और यशोधरा, परिश्रमी, यशस्वी, श्रद्धालु, कृपालु, यशस्वी, गौतम बुद्ध की पत्नी, राजा, पृथ्वी। बताइए। तो 30वें प्रश्न का उत्तर क्या है? यशोधर और यशोधरा का अर्थ है क्रमशः यशस्वी और तथा गौतम बुद्ध की पत्नी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 31वां प्रश्न भी करते हैं। बताइए। यश, यश, यशद, यश, यशद का अर्थ क्या है? वैभव, यश पाने वाला, संपदा, यशस्वी, याचक, वर्चस्वी, कीर्ति, जस्ता। बताइए। यश, यशद का अर्थ है क्रमशः कीर्ति और जस्ता, कीर्ति और जस्ता। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी इसका उत्तर हो जाएगा। वाद और वाद्य का क्या है? वाद और वाद्य का क्या है बताइए। तो तर्क, वितर्क, बाजा, मुकदमा, पैरवी, वाद्य यंत्र, मतभेद, मतभेद, माँ, तैक्य। बताइए। तो 32वें प्रश्न का उत्तर क्या है? वाद वाद्य का। तो वाद वाद्य का अर्थ है क्रमशः तर्क और वितर्क, बाजा। ठीक है, तो वाद का अर्थ होता है तर्क वितर्क, वाद होता है ना डिबेट जिसे बोलते हैं, और वाद्य का क्या होता है अर्थ? बाजा, वो वाद्य बजाने वाला है। ठीक है। रथ और रति का अर्थ बता दीजिए। ठीक है, रथ और रति का अर्थ बता दीजिए। तो निरंतर काम, ठीक है, निरंतर काम, और सोच समझ के बताइए क्या अर्थ होगा रथ और रति का। रथ और रति का क्या अर्थ होगा बताइए, सोच समझ कर जल्दी जल्दी बताएं क्या उत्तर होगा रथ और रति का। तो रथ का निरंतर काम, संलग्न प्रेम, आश्रय आश्रित, प्रेम पुकार। जल्दी बताइए। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देखे जा रहे हैं, क्या आप उत्तर दे रहे हैं बताइए। तो रथ रति का क्या उत्तर अगर लगा रहे हैं? क्या निरंतर काम लगा रहे हैं, या बी आप लगा रहे हैं संलग्न प्रेम, या आश्रय आश्रित लगा रहे हैं? तो आश्रय आश्रित तो बिल्कुल नहीं, प्रेम पुकार बिल्कुल नहीं, निरंतर काम बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? संलग्न प्रेम इसका उत्तर हो जाएगा। रथ मतलब संलग्न और रति मतलब प्रेम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इतने सारे प्रश्न किए हैं तो आपको अच्छे आया होगा। इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।